रामायण। मैं काल हूं। वानर राज सुग्रीव ने अपने सैनिकों को देवी सीता का पता लगाने का जो समय दिया था वो बीत चुका था। अब उनकी वापसी की प्रतीक्षा थी। इसी बीच उन्हें अंगद के दल के आने की सूचना मधुवन के रखवाले से मिली और सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को पहले ही शुभ समाचार बता दिया। तभी अंगद का दल खुशी से नाचता हुआ उसी ओर आता दिखाई दिया। देखिए श्री राम, देखिए, सारा दल किलकारियां भरता हुआ भागा चला आ रहा है। उनका यह उत्साह देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देवी सीता का पता चल चुका है। अंगद के दल की प्रत्येक क्रिया शुभ सूचना दे रही है। देखिए, देखिए, वो प्रभु के जयकार करते चले आ रहे हैं। जब तक वो शुभ सूचना ना दे तब तक हम क्या कह सकते हैं वानर राज? अंगद के दल की प्रत्येक क्रिया शुभ सूचना दे रही है सौमित्र। देखिए, वो प्रभु की जय जयकार करते चले आ रहे हैं। बोलो प्रभु श्री राम की पुत्र अंगद, हम तुम सबकी सफलता से अति प्रसन्न हैं। श्री राम की कृपा से तुम लोगों का जीवन सदा हर्ष और उत्साह से भरा रहे। बताओ, कहाँ है देवी सीता? वे कुशल तो है ना? राक्षसों ने उनका कोई आयत तो नहीं किया ना युवराज अंगद? प्रभु, आप समझ रहे होंगे कि देवी सीता का पता मैंने लगाया है, किंतु ऐसी बात नहीं है। उनका पता लगाने वाला तो ये आपके सामने चुपचाप खड़ा है प्रभु। जय श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलेन्ही। नाथ युगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। ये तो सचमुच जानकी का चूड़ामणि है। हनुमान, तुमने ये चूड़ामणि दिखाकर सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे परम प्रिय हो। तुम नहीं जानते हनुमान, इस चूड़ामणि को देखकर मुझे नया जीवन मिल गया है। जब हमारे चारों ओर अंधेरा था तब तुमने ये चूड़ामणि दिखाकर हमें उजाले से भर दिया हनुमान, उजाले से भर दिया। इस कार्य के लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे हनुमान। अब विस्तार से बताओ कि लंका में क्या क्या हुआ। प्रभु, माते सीता की खोज में मैंने पूरी लंका छान मारी, पर कहीं उनका कोई संकेत नहीं मिल पा रहा था। पर अचानक आधी रात में मुझे लगा कि कोई आपके नाम का जाप कर रहा है। मैं पास गया और उनकी बातें सुनी तो लगा कि वे आपके भक्त हैं। उनकी बातों से मैंने जाना कि माते जानकी अशोक वाटिका में है। फिर किसी प्रकार मैं अशोक वाटिका पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर वाटिका का निरीक्षण करने लगा। और तभी मुझे माता जानकी के दर्शन हुए। रात दिन रो रो कर उनके आंसू भी सूख चुके थे प्रभु। माथे पर तिलक की चमक फीकी पड़ गई थी, मुख भी मलिन हो गया था। बस करो हनुमान, बस करो। मुझसे अपनी जानकी का और दुख नहीं सुना चाहता। बस तुम ये बताओ कि हम उन्हें वहां से कैसे मुक्त करा सकते हैं, कैसे?
चुप क्यों हो हनुमान? क्या क्या सीता की मुक्ति संभव नहीं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? यदि आपका आदेश होता तो मैं माते को लेकर ही वापस आता, और फिर माता का सम्मान इसी में है कि आप स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। किंतु अब हमें क्या करना है? मुझ मूर्ख से ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं हनुमान, और ये भी जानता हूं कि उस दुष्ट रावण से उनकी मुक्ति का कार्य तो मुझे ही करना होगा। भैया चलिए, अब बातों के लिए समय नहीं है। वानर राज, आप अपनी सेना तैयार कीजिए। युद्ध के लिए अब मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। अब जब तक लंकेश रावण का वध नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जहां सीता की सूचना पाकर राम भावुक हो उठे थे, वहीं लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने गरजते हुए अपना धनुष उठा लिया। उनका वश चलता तो वो उसी क्षण रावण पर आक्रमण कर देते। पर क्या लंका विजय आसान थी? लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं वानर राज सुग्रीव। अब हमें युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य श्री राम। अब हम देवी सीता को आपके सम्मुख उपस्थित करके ही दम लेंगे। मैं सूर्य पुत्र किष्किंधापति सुग्रीव धरती, आकाश, ग्रह और नक्षत्रों को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि देवी सीता की प्राप्ति किए बिना किष्किंधा महल में पैर नहीं रखूंगा। हनुमान, यथाशीघ्र सेना की व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा वानर राज। शीघ्र ही श्री राम ने वानरों की भारी सेना जुटा ली। सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनकी ओर छोर का पता नहीं चल रहा था। और जब पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो अचानक सब चिंता में पड़ गए कि ये सेना विशाल सागर को पार कैसे करेगी। किंतु श्री राम की अद्भुत शक्ति पर सबका अटूट विश्वास था, और वही विश्वास उनका संबल था। प्रभु, हम महासागर के किनारे तक तो पहुंच आए। अब यहां से लंका की दूरी बस 100 योजन है। किंतु बिना समुद्र देव की सहायता के हम इस दूरी को कैसे पार कर सकेंगे? उड़कर समुद्र पार करने की कला तो बस हनुमान के पास ही है श्री राम। चिंता न करें, समुद्र देव की सहायता से ये कार्य अवश्य हो जाएगा। हे समुद्र देव, हमारे इस महान उद्देश्य में आप सहभागी बने। हमें उस पार जाने का मार्ग दे समुद्र देव। धर्म की रक्षा में हमारा साथ दे। कृपा करें देव, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा उद्देश्य पूर्ण करें। प्रभु, समुद्र देव तो और भी भयानक रूप धारण करते जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें समुद्र देव। न्याय के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे समुद्रदेव। हे ईश्वर, ये हो क्या रहा है? अनर्थ, घोर अनर्थ है ये। प्रभु कब से समुद्र देव के समक्ष सर झुकाकर विनती कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर जैसे समुद्र देव तो उन्हें चुनौती देने पर तुले हुए। हाँ, जैसे उनके सामने झुकना ही नहीं चाहते। बस भैया बस। जैसा देवता होता है उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिए। समुद्र देव ऐसे नहीं मानने वाले। आप कहें तो मैं अभी इसी क्षण इन्हें सत्य का ज्ञान करा दूं। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरा धनुष लाओ। अब मैं इनसे उस भाषा में बात करूंगा जिसे ये समझ सकते हैं। बस समुद्र देव बस। तुम राम के धैर्य की जितनी परीक्षा ले सकते थे ले चुके। अब हम और विनती नहीं करेंगे मार्ग देने की प्रार्थना, क्योंकि तुम हमारी प्रार्थना के योग्य ही नहीं हो। यदि तुमने हमारी विनम्रता को हमारी दुर्बलता समझा है तो तुम्हें इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा। सुन लो समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे विनाश का उद्घोष करता हूं।
और अपने इस विनाश का कारण तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुमने अपने अहंकार में सिर्फ मेरा ही नहीं सारी मानवता का उपहास किया है, और तुम्हारे इस उपहास का बस एक ही उत्तर है, और वो है तुम्हारा विनाश। हे शिव, हे देवाधिदेव, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने बाण के एक ही प्रहार से समुद्र का नाश कर दूंगा, जल की एक एक बूंद को अपने क्रोध की प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दूंगा। जिन उछाल खाती लहरों पर इन्हें गर्व है, उस गर्व को मैं पल भर में चूर चूर कर दूंगा। जिस शक्ति के कारण आज मानवता का अपमान हुआ है, मैं उस शक्ति को सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा। जो घमंड मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोकता है, उस घमंड को खंड खंड कर देगा ये दशरथ नंदन राम। क्षमा करें रघुनंदन, क्षमा करें। मैं समुद्र देव आपके चरणों का दास हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। यदि मैं सूख जाऊंगा तो उन प्राणियों का क्या होगा जो मेरी शरण में है? उन्होंने ऐसी कौन सी भूल की है प्रभु? उन्हें जीवन दान दे और मुझे भी क्षमा कर दे प्रभु, मुझे भी क्षमा कर दे। ठीक है देव, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा, पर आपको उस पार लंका जाने का मार्ग बताना होगा। आपकी सेवा में नल और नील जैसे योग्य सेवक हैं प्रभु। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं। आपकी कृपा से ये अवश्य ही पूरी सेना को सागर पार करा सकेंगे। प्रभु श्री राम, यदि सागर को इस किनारे से उस किनारे तक बांध दिया जाए तो हम बिना किसी कष्ट के उस पार जा सकते हैं। क्या हम सागर बांध सकेंगे? काम तो कठिन है, किंतु हम प्रभु के भी काम ना आ सकें तो इस जीवन का क्या अर्थ है? किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम लोग ये कार्य करोगे कैसे? हम पत्थरों से सेतु बनाएंगे प्रभु। आपकी कृपा से हम पत्थरों को काट काट कर ऐसा बना देंगे कि वो पानी में तैरते रहें। तुम धन्य हो नल और नील, तुम धन्य हो। चलो अब कार्य आरंभ करो। तो आओ साथियों, प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करो। बोलो श्री राम की जय। समुद्र पर पुल बांधना असंभव कार्य था, पर प्रभु की इच्छा और उस इच्छा से भी बढ़कर प्रभु भक्तों की आस्था ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। वो आस्था कुछ भी कर सकती थी। उसी भक्ति और आस्था का बल था जो छोटे और साधारण से दिखने वाले जीव भी त्रिलोक विजेता दशानन को चुनौती दे सके। राम